उत्तर भारत में शीतलहर का सितम जारी है। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के साथ हरियाणा में कई जगहों पर धुंध है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अब इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि अब लगातार सर्दी बढ़ने के साथ साथ धुंध की चपेट में भी कई जगह ऐसी हैं जो अब देखी जा रही हैं, चाहे वो दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें या फिर खासतौर पर हरियाणा के कुछ जिलों का जिक्र करें, तो ठंड बढ़ने के साथ साथ अब धुंध बढ़ रही है। और धुंध बढ़ने से देखिए काफी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आता है क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। ऐसे में जब आप घरों से बाहर निकलेंगे, जो वाहन चालक हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपनी हेडलाइट जलाने के बावजूद भी उनको कई समस्याएं होती हैं। ऐसे में जो प्रबंध लगातार सर्दी से पहले किए जाते हैं, धुंध की चपेट में आने से पहले ही जो बंदोबस्त किए जाते हैं, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर यह देखने वाली बात होगी कि उसका कितना असर देखने को मिलेगा। हालांकि हरियाणा में इसको लेकर हिदायतें भी दी गई हैं और निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं कि क्या कुछ किया जाए। एडवाइजरी भी लगातार जारी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में भी रिफ्लेक्टिंग टेप जो लगाई जाती है उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। अब देखने वाली बात होगी जमीनी स्तर पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है। तो सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा संजय राठौड़ भी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। संजय, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगे। फिलहाल अब गुरुग्राम में आप हैं, वहां पर अभी तापमान कितना है सबसे पहले पूछना चाहूंगी। और धुंध की चपेट में अभी कई जगह ऐसी देखी जा रही है, चाहे दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें, खासतौर पर हरियाणा का जिक्र करें, क्या वहां पर भी असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल छविष्का, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर आप दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी देखा जा सकता है। तापमान की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में मध्य रात्रि की बात करूं तो जो तापमान है करीबन 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी की बात करूं तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर वो पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं लगातार दिल्ली एनसीआर में भी जो कड़ाके की ठंड है, सर्द हवाओं के साथ साथ जो है लोगों को सर्दी का एहसास होना शुरू हो गया। और लगातार आने वाले समय की बात करूं तो आने वाले समय में जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे खिसक जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस पर अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो सर्दी है वो और अधिक पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अभी की मैं बात करूं तो हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर का कुछ ऐसा इलाका है जहां पर अभी भी लगातार फॉग देखी जा रही है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। क्योंकि जब फॉग हो गई तो कहीं ना कहीं फॉग लैंप भी काम नहीं करते, विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी के चलते अब गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस लगातार यही प्रयास कर रही है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। साथ ही साथ रिफ्लेक्टर जो टेप है वो हैवी व्हीकल्स के ऊपर लगाया जा रहा है। साथ ही साथ क्योंकि जब फॉग होगी तो जब हम फॉग लैंप का इस्तेमाल करेंगे तो पता लग सके कि आगे कोई वाहन जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों के माने तो आने वाले समय में लगातार अब फॉग बढ़नी लाजमी है। और साथ ही साथ कड़ाके की जो सर्दी है वो और तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे कि लोगों को जहां एक तरफ सर्दी से वो एंजॉय करेंगे तो दूसरी तरफ परेशानी भी उनके लिए हो सकती है। तो इसीलिए एहतियातन तौर पर तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी लोगों को समय रहते रिफ्लेक्टर टेप के लिए जो है अवेयर कर रहे हैं कि वो अपने वाहन के पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाएं। और जिस तरीके से गुरुग्राम की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर आज जो तापमान है 12 डिग्री सेल्सियस है और आने वाले समय में और ज्यादा नीचे लुढ़कता नजर आएगा। जी फिलहाल बने रही हमारे साथ सुरेंद्र भी चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए चरखी दादरी में फिलहाल ठंड कितनी पड़ रही है, क्या वहां पर भी या फिर उसके आसपास के इलाकों में क्या धुंध देखी जा रही है? जी देखिए, चरखी दादरी में सुबह सुबह भी धुंध गिरी है, लेकिन दोपहर तक यहाँ धूप निकल आती है। अब भी आप देख सकते हैं कि 9-10 बजे के बाद धूप निकल आई है, लेकिन सुबह कड़ाके की ठंड और पाला गिर रहा है। वहीं अगर हम ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ धुंध छाई रहती है। तापमान की बात अगर जिला चरखी दादरी की बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ है। और मौसम विभाग के बात करें तो उनका कहना है कि जो तापमान है वो गिरकर और भी नीचे आने वाला है और कड़ाके की ठंड गिरेगी। वहीं अगर कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग का कहना है कि अगर धुंध गिरती है तो उसको फसलों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, पाला गिरता है तो फिर नुकसान होने की संभावना है। वहीं अगर प्रशासन की ओर से धुंध को लेकर इंतजाम की बात करें तो सड़कों पर सफेद पट्टियां कहीं कहीं लगाई गई हैं। वहीं
अगर हम रोहतक रोड की बात करें तो वहाँ बहुत कम देखने को मिलेगा, जिससे धुंध में वाहन चालकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और हादसे होने की संभावना भी हो सकती है। जी तो फिलहाल ग्रामीण सड़कों का जिक्र करें, उनके किस तरीके से हालात हैं? क्या वहां पर भी इस तरीके के बंदोबस्त किए जा रहे हैं, प्रबंध किए जा रहे हैं धुंध को लेकर? जी देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में लिंक रोड ज्यादा होते हैं, वो बिल्कुल सटे हुए होते हैं, इसलिए उन पर पट्टियां भी देखने को नहीं मिलेंगी। कहीं कहीं लगाई गई है, कहीं नहीं लगाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र में भी वाहन वहां गुजरते हैं तो उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र के तापमान की बात करें तो 1-2 डिग्री सेल्सियस उसका कम मिलता है। अगर शहरी क्षेत्र की बात करें वहां अप मिलता है। अगर इसी को देखते हुए अगर प्रदूषण की बात करें, ग्रेड 4 भी लगा हुआ है। यहाँ जिला चरखी दादरी का प्रदूषण स्तर 350 पार कर गया है और प्रशासन की ओर से ग्रेड 4 लगने के बाद सभी जो हरियाणा का सबसे बड़ा माइनिंग जोन है, माइनिंग बंद कर दी गई है और क्रेशर 325 के लगभग बंद कर दिए गए हैं। वहीं निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि ग्रेड 4 जब तक रहता है कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। अवैध माइनिंग होती है तो फिर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा है। डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग और बच्चे घर पर रहें, क्योंकि कड़ाके की ठंड में बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है सुरेंद्र, और ऐसे में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। धुंध की चपेट में भी अब कई ऐसी जगह है जो देखने को मिल रही है। अब बने रहिए हमारे साथ, संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए दिल्ली एनसीआर में भी अब धुंध पड़ रही है, जिस तरीके से कोहरा बाहर देखा जा रहा है, ऐसे में अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जा रही है? जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से मैं लगातार अब बात करने सर्दी के और आने वाले समय में जो फोग है वो और अधिक होगी, साथ ही साथ तापमान में भी काफी गिरावट देखी जा सकती है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से मैंने बताया ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तमाम जो हैवी व्हीकल चालक है उनको अवेयर किया जा रहा है। साथ ही साथ वाहन चालकों के लिए उन्होंने रिफ्लेक्टर टेप लगाने के लिए भी एक कैंपेन चलाया गया है कि गुरुग्राम शहर के अलग अलग जो भी डेंजर स्पॉट उन्होंने आइडेंटिफाई किया है वहां पर जाकर वो लोगों को अवेयर करेंगे। साथ ही साथ हम बात करें रिफ्लेक्टर टेप वाहनों के ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगाई जा रही है कि समय रहते एहतियात बरता जा सके, क्योंकि आने वाले समय में फोग अधिक होगी। और लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूं तो दोहरी जो चपेट में दिल्ली एनसीआर है, जहां एक तरफ फोग होगी तो दूसरी तरफ स्मोक की जो एक लेयर है वो जरूर होगी, क्योंकि आज की मैं बात करूं तो गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार यानी कि 370 के पास दर्ज किया गया है। तो ऐसे में जहां एक तरफ फोग दूसरी तरफ स्मोक, तो कहीं ना कहीं दोनों की चपेट में दिल्ली एनसीआर है। तो इसके लेकर वो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर ट्रैफिक पुलिस गुड़गांव, दोनों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए समय रहते, क्योंकि फोग होगी तो कहीं ना कहीं दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती है। तो इसलिए वो रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है वाहनों के ऊपर। दूसरी तरफ स्मोग बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी से बाहर है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग लोगों से यह अपील कर रहा है कि जो छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं वो मास्क लगा के घर से बाहर निकले, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इन दो एज ग्रुप में सबसे ज्यादा प्रभावित जो बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स है उनको कहीं ना कहीं परेशान करता है। ऐसे में उनकी जान का भी जोखिम है। तो एहतियातन तौर पर चाहे वो जिला प्रशासन के अलग अलग विभाग वो लगातार लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि वो अवेयर करें। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में बढ़ते हुए गिरते हुए तापमान के साथ साथ फोग का क्या रुक रहता है, किस तरीके से जो फोग है अपना कहर ढाता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी बात करूं तो हरियाणा के कुछ जिलों में लगातार फोग देखी जा रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी फोग ने दस्तक जरूर दे दी है। लेकिन गनीमत यह है कि आज दिल्ली एनसीआर के अंदर फोग देखने को नहीं मिली, लेकिन आने वाले समय में लगातार जो फोग है वो देखी जा सकती है। बिल्कुल संजय, तस्वीरों में देख पा रहे हैं हल्की धूप खिली हुई है। हालांकि सुबह का अगर जिक्र करें तो कहीं ना कहीं कोहरा जरूर देखा जा रहा था, लेकिन ये जो आपने अभी बात बताई है कि लगातार प्रदूषण का लेवल भी देखिए बढ़ रहा है। ग्रेड 4 तक लागू किया गया, उसके बावजूद जब प्रदूषण के स्तर में कमी आई तो उसके बाद ठंड ने दस्तक दी। अब ऐसे में फॉग भी है और कहने का स्मॉग भी है, तो दोनों जब मिलने के बाद जो विजिबिलिटी है वो अब काफी ज्यादा कम देखी जा रही है। तो ऐसे में काफी हादसों का भी संशय बना रहता है कि हादसे हो सकते हैं। ऐसे में जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकारें प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है, लेकिन ग्रेड 4 जो है अभी भी नियम लागू है, तो क्या इसका असर अभी देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल छविश का स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से इससे पहले की मैं बात करूं तो ग्रैब 4 लागू कर दिया गया था, लेकिन बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी दर्ज की गई तो उसके नियम हटा दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में जब लगातार तापमान में गिरावट आई और फोग आनी शुरू हुई तो उसके बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा काफी खराब श्रेणी में जा पहुंचा, जिसके बाद जिला प्रशासन हो या सरकार हो उन्होंने ग्रैब 3 लागू किया और उसी दिन ग्रैब 4 भी उनको लागू करना पड़ा, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 के पार जा पहुंचा था, बेहद ही खराब श्रेणी में, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही थी। तो उसके चलते अब नियमों का पालन जरूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ती जा रही है उसके साथ साथ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफी खराब होता जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन भी यही प्रयास कर रही है कि जो रोड साइड डस्ट है वो ना उड़े, उसके लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है और साथ ही साथ पेड़ों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि वायु के कण में जो मिट्टी के कण है वो नीचे बैठ सके, क्योंकि पानी का छिड़काव होगा तो लाजमी है बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमी दर्ज की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस ने अभी गुरुग्राम के अंदर 200 से अधिक ऐसे डेंजर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर बढ़ती हुई फोग और स्मोक के कारण कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकते हैं, अब वहां वो जाकर लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, रिफ्लेक्टर टेप लगाई जा रही है, क्योंकि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की मैं बात करूं जहां पर दुर्घटनाओं की अधिक संभावनाएं होती है, क्योंकि जिस तरीके से आने वाले समय में पहले भी बताया कि फोग ज्यादा होगी तो वहां पर दुर्घटनाओं की संभावना अधिक हो सकती है। इसीलिए उन स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया, वहां ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात होंगे, साथ ही साथ वाहन चालकों को अवेयर करेंगे, वो चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो या फिर हैवी व्हीकल हो, तमाम उन वाहन चालकों को अवेयर किया जाएगा कि वो अपनी स्पीड को कंट्रोल करके चलें, अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाएं, जिससे कि ना सिर्फ वो बल्कि दूसरों की भी जान सुरक्षित रख सकते हैं। तो संजय ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, जिस तरीके से अब और भी धुंध बढ़ती हुई नजर आएगी, हालांकि अभी हल्की है, लेकिन अगर एहतियातन तौर पर अगर ये जो सावधानी है बढ़ती जाए तो कहीं ना कहीं हादसों से निजात मिल सकती है। आप बने रहिए हमारे साथ, सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र देखिए जिस तरीके से अब धुंध बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में ठंड भी बढ़ रही है, तो क्या रेन बसेरों को लेकर क्या चरखी दादरी में अभी रेन बसेरे देखे जा रहे हैं, क्या वहां पर लोग प्रस्थान कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जिस तरीके से ये सुविधाएं लोगों को दी जाती है उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं लोगों को करना चाहिए। 1 मिनट 22 सेकंड। ये चरखी दादरी प्रशासन द्वारा रेन बसेरे बनाए गए हैं, एक रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने और एक बस स्टैंड के पास जो रोज गार्डन है उसमें रेन बसेरा बनाया गया है। और वहां पे ठहरने के लिए लोगों के लिए सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन अगर हम रात की बात करें तो इक्का दुक्का लोग पहुंच रहे हैं अभी तो, लेकिन अगर रोज गार्डन में रेन बसेरे की बात करें तो वहां 10 बजे के बाद दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग लग जाता है, लेकिन जब यात्री वहां पहुंचते हैं तो उनको वापस लौटना पड़ता है। ये भी एक लापरवाही प्रशासन की ओर से नजर आ रही है। अगर हम बात करें सुविधाओं की तो प्रशासन की ओर से धुंध को देखते हुए रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं वाहन चालकों पर स्पेशल अभियान चलाकर। वही उन्होंने जहां आवारा पशु की ज्यादा बोलबाला चरखी दादरी में दिखाई देता है, आवारा पशुओं पर भी रिफ्लेक्टर उनके सींगों पर लगाया गया है। जी चले, बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बता दें कि अब धुंध की चपेट में भी कई जगह ऐसी हैं जो उत्तर भारत में देखी जा रही है, या फिर खासतौर पर जिक्र करें हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है। ठंड बढ़ रही है, इसके साथ साथ कोहरा भी देखा जा रहा है और काफी समस्याएं अब लोगों को होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जब सड़कों पर लोग वाहन लेकर निकलते हैं तो जब धुंध की चपेट में लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, ऐसे में सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन सरकार काफी मुस्तैद नजर आ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना असर इसका देखने को मिल रहा है ये भी देखने वाली बात होगी।